क्या आपको पता है कि ताजमहल को कैसे बनाया गया बिना किसी सीमेंट के? पहले के ज़माने में सीमेंट जैसी कुछ चीज़ हुआ नहीं करती थी, तो कैसे सीमेंट को एक मजबूत के साथ आज भी देखो कि वो बिल्कुल अपनी जगह पर खड़ा हुआ है, चाहे अर्थक्वेक कितना आ जाए वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। ताजमहल जो कि एक वंडर है जहाँ पर लाखों लोग उसको देखने के लिए और वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि ताजमहल क्या है कि वो एक सुंदरता के लिए जाना जाता है ताजमहल। तो ताजमहल को बिना के सीमेंट के कैसे बनाया गया? जैसे आज हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है जो कि सीमेंट से बनती है, तो ताजमहल को कैसे बनाया गया था? तब तो सीमेंट नहीं हुआ करता था। तो आपको ये तो पता होगा कि जो ताजमहल की हिस्ट्री रही है कि शाहजहाँ ने अपनी वाइफ के लिए इसको बनवाया गया था। इन्होंने जब उनकी मौत हो गई थी उनकी वाइफ की, तो उन्होंने अपने लव को एक्सप्रेस करने के लिए ताजमहल को बनवाया गया था। तो तब तो सीमेंट नहीं हुआ करता था, तो कैसे इतना ज़्यादा मजबूत के साथ आज भी देखते हो कि ताजमहल कुछ भी आ जाए, अर्थक्वेक कुछ भी आ जाए, वो अपनी मजबूती पे खड़ा हुआ है, तो कैसे उसको बनवाया गया था? तो अगर मैं सीमेंट की हिस्ट्री की बात करूँ तो सीमेंट डिस्कवर की बात करता हूँ मैं, तो जो सीमेंट है वो 1824 में बनकर बनाया था, जो कि एक जोसेफ एस्पुडन नामक एक इंटेलिजेंट पीपल ने, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे, उन्होंने इसको बनाया था, जो कि 1811 में 11 से भी स्टार्ट उन्होंने कर दिए थे, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था, और 1824 में वह बनकर तैयार हो चुका था। और अगर मैं ताजमहल की हिस्ट्री की बात करता तो जो ताजमहल है उसका जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होना शुरू हुआ, जो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ वो 1631 से लेकर के 1648 तक उसको बनकर रेडी हो गया था। तो वो तो बहुत पहले है, सीमेंट तो बहुत बाद में डिस्कवर हुआ था, तो कैसे उसको बनाया गया था? तो जब उस समय क्या होते थे, जो आर्किटेक्ट हुआ करते थे, जो ताजमहल कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, तो उस समय क्या करते थे, वो कुछ एक स्पेशल पेस्ट का यूज़ करते थे, और उस स्पेशल पेस्ट में कुछ स्पेसेस मतलब सेमी प्रीशियस स्टोन तरीके के एक स्टोन्स हुआ करते थे। जैसे कौन कौन थे? अकीक, येमेनाइट, फिरोज़ा, लेजवार्ड, मूंगा, सुलेमेनिया, लहसेनिया, तामरा, यासाब और पिट्वेनिया। और कुछ क्या होते थे, अल्ट्रा रेयर स्टोन्स हुआ करते थे। और वे रेयर स्टोन्स कौन से थे? जैसे तिलाई, पाइजहर, अजूबा, खट्टू, नाखुड़, मकरेटिस, ये कुछ रेयर स्टोन्स हुआ करते थे, जो कि पेस्ट बनकर इनका तब जाकर स्टोन्स को चिपकाया जाता था। और कुछ ऐसी भी चीज़ें हुआ करती थी जो खाने पीने की हुआ करती थी, जैसे गुड़ हो गया, पतासा, बिलगिरी का पानी, उड़द की दाल, दही, जूट, कंकड़, इन सभी और भी बहुत सारी चीज़ें से मिलकर क्या बनाते हैं, एक पेस्ट बनाते थे, और उनको पत्थरों पर लगाकर उनको चिपकाते थे। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक ताजमहल को बिना किसी सीमेंट के बनाया गया, जो कि एक बहुत ही स्पेशल मतलब बहुत ही बढ़िया पेस्ट हुआ करते थे, जो कि सीमेंट की ही तरह होता है। तो अब कुछ लोग के मन में क्वेश्चन आया होगा कि ताजमहल की जो कीमत है वो कितनी रही होगी, मतलब ताजमहल को कितनी कीमत में बनाया गया होगा, क्योंकि उस समय जो करेंसी थी, क्योंकि वहाँ उस समय तो उस ज़माने के लिए 1 रुपया भी बहुत ज़्यादा बड़ी कीमत हुआ करती थी, ठीक है। तो ताजमहल की कीमत कितनी है कि उसको कितना बनवाने में मतलब पैसा लगा होगा? तो लगभग 1 से 2 मिलियन डॉलर, 1 से 2 बिलियन डॉलर लगे थे, जो कि इंडियन करेंसी में अगर बात करें तो लगभग 8,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ रुपए का तक खर्चा आया था। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो 20,000 करोड़ रुपए में बना था, बट ऐसा नहीं, वो 8,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक का उसमें खर्चा आया था। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भूलना मत भूलना।